कैसी दिल लगी है तू। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? सॉरी अम्मा, मैं मजबूर हूँ। अकल घास चलने चली गई है क्या? तुमने अपने बाप के बारे में इतना सा नहीं सोचा? There is no future। ऐसी कौन सी मजबूरी है? हर डिसीजन से पहले आप लोगों का सोचती हूँ। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? मेरा मुझे डर लग रहा है। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगी आयरा। उसके बगैर भी तो बर्बाद ही है। कब तक मैं अपनी फीलिंग से भागती रहूंगी? इसलिए पाल पोस के इतना बड़ा किया पढ़ा लिखा कर। मैंने डिसीजन ले लिया है, यही फैसला है मेरा। अकल घास चलने चली गई है क्या? सॉरी अम्मा, मैं मजबूर हूँ। तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा? मुझे अंदाजा नहीं था कि सब ऐसे होगा। मैंने डिसीजन ले लिया है, यही फैसला है मेरा। वो मौलवी लेकर क्यों आया है? मैं पूछ रही हूँ, वो मौलवी लेकर क्यों आया है? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो जैसे आया है ना, वैसे ही वापस चला जाएगा। मुझे नहीं पता। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जो कुछ भी हो जाए ना, तुम नीचे नहीं आओगी, सुना तुमने? मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगी। कुछ ऐसा नहीं होगा तो तुम्हारे पापा तुमसे सारे ताल्लुक तोड़ देंगे। मैंने नहीं चाहा था कि ये सब मेरे साथ इस तरह हो। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? लेकिन शायद किस्मत में ये सब ऐसे ही होना लिखा था। तुम खुद इनकार कर दो उसे। हाँ चलो। मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगी। जो कुछ भी हो जाए ना, तुम नीचे नहीं आओगी, सुना तुमने? मैं इनकार नहीं कर पाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। तरबियत को मिट्टी में मिला दिया तुमने। मेरा अपनी बेटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। 2 दिन की मोहलत दे दो। मना करने के बावजूद वो तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहती है। हार गया हूं मैं। अपनी मर्जी से नहीं आया हूं मैं। इज्जत से मुझे अपनी बेटी को रुखसत करने दो। तो तुम्हें अपने पेरेंट्स को लाना होगा। इज्जत से रुखसत करके ले जाओ मेरी बेटी को। आपकी बेटी ने बुलाया था मुझे। रोने से जो होना है वो बदल नहीं सकता। मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। कभी सोचा था आयरा इस तरह? ऐसे क्यों कह रहे? हो सकता है उसका इरादा बदल जाए। अगर आप इजाजत दे तो मैं। नहीं बिनेश, नहीं। और बात करके कोई फायदा नहीं होगा। अल्फाज बहुत ही कीमती होते हैं। हम कोशिश तो कर सकते। कोई और काम रह गया हो तो बता दें। एक रिक्वेस्ट थी। बस एक बेटी है आज। आयरा से ताल्लुक खत्म करने की, प्लीज वो वापस ले लें। रहा ही तो कुछ नहीं है बेटा। हम यार इतना बुरा इंसान नहीं है, आपको वो समझ में आ जाएगा। 4 बार फोन कर चुका हूँ। बहुत देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। कामयार कहाँ चले गए थे तुम? मैं शादी के अरेंजमेंट्स करने गया था। बेटा तुम अभी हॉस्पिटल से निकले हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इसमें इतनी हैरत की बात क्या है? किसके लिए अरेंजमेंट्स कर रहे हो? ओ मेरी कर रहे हो। और ये आज क्यों हो रही है शादी? क्या क्या कह रहे हो तुम? शादी कर रहा हूँ आज रात। निकाह था मेरा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? निकाह करने गया था लेकिन वो मेरा प्लान चेंज हो गया। माँ बाप है हम तुम्हारे। इसमें इतनी हैरत की बात क्या है? पूछा तुमने हमसे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ऐसे थोड़ी होती है शादी। What nonsense are you talking about? आप दोनों को बता रहा हूँ, इस बात को गनीमत समझें। इस घर में हम हर काम एक दूसरे से पूछ के करते हैं। आना हो तो आ जाएगा, वरना मर्जी है आप लोगों की। ऐसे थोड़ी होती है शादी। आप आ रही है ना? आके बगैर निकाह नहीं करूंगा।
उधर जाती है दादा, उधर लो पे। लड़की का ख्याल कर है। आप मेरे साथ आ रही हैं, ठीक है? बहुत टीट होता है दिल, आप लोग अपना देख लें। मैं आपको बता रही हूँ, इरा, मैं नहीं अगर जाऊंगी। तुमने काम्यार से शादी की तो मैं अपनी जान ले लूंगा। ये अल्फाज इरा के लिए किसी जलजले से कम नहीं होंगे। अपने ही बाप के मुंह से ये बात सुनकर इरा मुकम्मल तौर पर टूट जाएगी। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जो इरफान साहिब इरा के सामने जाहिर करेंगे, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक बार फिर इरा की शादी रुक जाएगी बल्कि इसे मौत की धमकी तक दे दी जाएगी। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की आने वाली एक साथ इंतहाई धमाका खेज होने वाली है, क्योंकि अब काम्यार से शादी करना सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि पुलिस, बदनामी और तबाही का सामना करने के मुतरादिफ होगा। अब इरा को एक ऐसा फैसला करना होगा जहां एक तरफ इसके बाप की जिंदगी है और दूसरी तरफ इसकी अपनी मोहब्बत। तो अब इरा क्या फैसला करेगी? क्या वो अपने बाप को छोड़कर काम्यार से शादी करेगी? काम्यार को छोड़कर अपने बाप की जान बचाएगी? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला मोड़ आपको हिला कर रख देगा। असल में इरा ने यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसने काम्यार पर तरस खाकर इससे शादी का फैसला कर लिया। इरा को ये खौफ लाहिक था कि अगर काम्यार को कुछ हो गया तो इसका इल्ज़ाम इसी पर आएगा और वो सारी जिंदगी इस पछतावे के साथ नहीं जी सकेगी। इसी नरमी और रहम दिल्ली ने अब इसके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। इरा ने सोचा था कि वो काम्यार से बात करेगी, वो खुद को संभाल लेगा, बेहतर हो जाएगा और फिर अपने घर वालों को लेकर बाकायदा रिश्ता मांगने आएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। काम्यार के रवैये दिन बा दिन खराब होते जा रहे हैं और वो जानबूझकर ऐसे काम कर रहा है जो एक बार फिर उनके रिश्ते को तबाह कर सकते हैं। काम्यार चाहता है कि इरा एक बार फिर इसे इनकार करे ताकि वो इसे ताने दे सके, इसे अजियत दे सके और ये साबित कर सके कि वो मजलूम है। अब बेचारी इरा ऐसी हालत में फंस चुकी है जैसे इसके गिले में हड्डी अटक गई हो, जिसे ना वो निगल सकती है और ना ही थोक सकती है। अगर वो ये शादी करती है तो अपना खानदान खो देगी और अगर इनकार करती है तो काम्यार इसे अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ठहराएगा। काम्यार ये बात भूल चुका है कि वो शुरू से ही ऐसा था। अगर कोई सच इरा के सामने आया और इसने थोड़ा सा रद्दे अमल दिया तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। बहरहाल बड़ी मुश्किल से इरा ने अपने वालिदैन को इस शादी के लिए राजी कर लिया, मगर उन्होंने साफ कह दिया, इरा, अगर तुमने काम्यार से शादी करनी है तो कर लो, लेकिन इसके बाद हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब चूंकि इरा जुबान दे चुकी है, इसलिए वो पीछे भी नहीं हिट सकती और काम्यार इस बात का पूरा फायदा उठा रहा है। काम्यार ने ये नहीं कहा कि वो अपने घर वालों को रिश्ता मांगने लाएगा, इसने सिर्फ ये कहा कि वो शाम को आ जाएगा। जैसे ही शाम होती है, काम्यार तैयार बैठा होता है और इसी वक्त दादी भी इसके पास आ जाती हैं और कहती हैं, अब मुझे सच सच बताओ, ये सब क्या हो रहा है? वाकई तुम इरा से शादी करने जा रहे हो और ये सब अचानक कैसे हो गया? काम्यार कहता है, इरा ने हाँ कर दी है, इसीलिए मैं शादी कर रहा हूँ। दादी हैरान होकर कहती है, पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी। जब तुम्हारे माँ बाप रिश्ता लेकर गए थे तो इनकार हो चुका था, अब अचानक ये शादी इस तरह क्यों हो रही है? जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। सच बताओ, क्या इरा के घर वाले इस शादी पर राजी हैं? काम्यार कहता है, मुझे नहीं मालूम और ना ही मुझे परवाह है। मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते तो भी ठीक, क्योंकि इरा खुद शादी के लिए तैयार है। दादी जवाब देती हैं, तुम्हें परवाह ना हो मगर इरा को तो होगी। मगर काम्यार साफ कहता है कि इसे किसी की परवाह नहीं, इसे सिर्फ ये शादी चाहिए। वो इरा को दुखाना चाहता है कि इसने इसकी जिंदगी किस तरह बर्बाद की, किस तरह इसे जहन्नम में धकेला और किस तरह इस पर भरोसा न करके इसे तोड़ दिया। दादी इसे समझाने की कोशिश करती हैं कि वो जख्मी है, इरा ने इस पर यकीन नहीं किया, मगर ये शादी इस तरह नहीं होनी चाहिए। काम्यार कहता है कि वो इरा पर जबरदस्ती नहीं कर रहा। अगर आज भी इसने इनकार किया तो वो खामोशी से वापस चला जाएगा, मगर वो खुद इनकार नहीं करेगा, वरना इरा समझेगी कि वो ये सब बदला लेने के लिए कर रहा है। यूं सिर्फ दादी के साथ काम्यार बारात लेकर इरा के घर रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ इरा तैयार होकर सबसे पहले अपने बाबा के पास जाती है और कहती है, बाबा,
मानती हूं कि मैंने अब से पूछे बगैर फैसला किया, मगर मैं काम्यार की बर्बादी का बोझ भी नहीं उठा सकती और इसके बगैर भी नहीं जी सकती। मुझे उम्मीद है कि जैसे मैंने पहले इसे बदला था वैसे ही अब भी बदल लूंगी। प्लीज बाबा, मुझसे रिश्ता खत्म ना करे। मगर इरा की बात मुकम्मल होने से पहले ही इरफान साहिब इसका हाथ पकड़कर कहते हैं, तुम अपना फैसला कर चुकी हो, अब बात की कोई गुंजाइश नहीं। मैंने तुम्हारी शादी की सारी तैयारियां कर दी हैं। अब जो चाहो करो, मगर याद रखो तुमने ये जहन्नम खुद चुननी है। इस आग पर पानी डालने हम नहीं आएंगे। ये सुनकर इरा अंदर से टूट जाती है, मगर अब कुछ भी बदलना इसके बस में नहीं रहता, क्योंकि काम्यार भी शादी पर राजी हो चुका है। इरा को अंदाजा नहीं था कि काम्यार इतनी जल्दी मान जाएगा, जैसे वो इसी लम्हे का इंतजार कर रहा हो। मगर काम्यार की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इसने एक बार फिर फारिया को सब कुछ बता दिया। वही फारिया जिसने इसकी जिंदगी बर्बाद की, वही फारिया जिसे वो आज भी हर सच बता रहा है। फारिया ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि काम्यार इरा से शादी करे। जैसे ही इसे ये खबर मिलेगी, वो एक नई साजिश तैयार करेगी। इसी दौरान इरा की बहन बनियश आखिरी बार इसे समझाने आएगी, मगर इरा नहीं मानेगी। उधर काम्यार दादी के साथ इरा के घर पहुंचेगा और इसी लम्हे फारिया इरफान साहिब को फोन करेगी और कहेगी, काम्यार सिर्फ बदला लेने के लिए आपकी बेटी से शादी कर रहा है। इसे इरा से ना मोहब्बत है ना इज्जत। मैंने आपको खबरदार करना जरूरी समझा। अब फैसला आपका है। ये सुनकर इरफान साहिब आग बगूला हो जाएंगे। वो आखिरी हरबा इस्तेमाल करेंगे। वो बंदूक निकाल कर इरा के सामने खड़े होंगे और कहेंगे, इरा, आज तुम्हें मेरे और काम्यार के दरमियान इंतखाब करना होगा। अगर तुमने काम्यार को चाना तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। ये सुनकर इरा फौरन कहेगी, बाबा, मैं शादी नहीं करूंगी। काम्यार अब चले जाए। यूं एक बार फिर इरा अपने खानदान को चान लेगी और काम्यार को छोड़ देगी। ये शादी कभी नहीं होगी। काम्यार के वापस मुड़ते ही घर का माहौल जैसे साकित हो गया। बारात के कदम अभी दरवाजे से बाहर ही थे कि इरा के दिल में कुछ टूट कर बखर गया। वो वहीं खड़ी थी, दुल्हन के जूड़े में, मगर आंखों में आंसू, हाथों में कपकपाहट और दिल में एक ऐसा खला जिसे कोई लफ्ज भर नहीं सकता था। काम्यार एक लम्हे को रुका, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर फिर इसने खुद को संभाला और बना कुछ कहे वापस चल पड़ा। इसके लिए ये लम्हा जिल्लत से कम नहीं था। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसकी सारी जिंदगी बार बार इसी मोड़ पर आकर रुक जाती है, जहां वो खुद को हारा हुआ, अकेला और बेवकात महसूस करता है। इसके कदम भारी थे, मगर गुरूर ने इसे पलटने नहीं दिया। इरा के कानों में अब भी अपने बाप के अल्फाज गूंज रहे थे। वो बंदूक, वो धमकी, वो फैसला। वो जानती थी कि इसके बाबा ये सब इसकी भलाई के लिए कर रहे थे, मगर ये भलाई इसके दिल को चीर कर रख देने वाली थी। वो कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। ये आंसू मोहब्बत के थे, मजबूरी के थे और इस तकदीर के थे जो हर बार इसे किसी और समत धकेल देती थी। कुछ देर बाद इसकी माँ आहिस्ता से कमरे में आई। इसने इरा को गिले लगा लिया। बेटा, हमने तुम्हें बचा लिया है। इरा ने रोते हुए कहा, उम्मी, आपने मुझे बचाया है, तोड़ दिया है। माँ के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो खामोश रही, क्योंकि बाज़ फैसलों का बोझ लफ्ज़ों से ज्यादा भारी होता है। दूसरी तरफ काम्यार गाड़ी में बैठा हुआ शहर की सड़कों पर बेमकसद घूम रहा था। इसके ज़हन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि आखिर इसकी जिंदगी में हर बार औरत ही क्यों इसे तोड़ देती है। पहले फारिया, फिर इरा। इसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब वो किसी पर एतबार नहीं करेगा। मोहब्बत इसके लिए सिर्फ एक धोखा बन चुकी थी। इसी रात फारिया को जब मालूम हुआ कि शादी टूट चुकी है, तो इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। इसे ये तसल्ली थी कि इसने एक बार फिर काम्यार को इरा से दूर कर दिया है, मगर इसे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये दूरी अब नफ़रत में बदल चुकी है और ये नफ़रत किसी दिन इसके लिए खतरा बन सकती है। अगले दिन महल्ले में, रिश्तेदारों में, हर जगह एक ही बात हो रही थी। कोई इरा को मजलूम कह रहा था, कोई नाफरमान, और कोई इसे एक ऐसी लड़की समझ रहा था जो खुद नहीं जानती कि इसे क्या चाहिए। इरा ने खुद को सबसे काट लिया। वो किसी से बात नहीं करती थी, ना हंसती थी, ना ही किसी को देखकर जवाब देती थी। कई दिन गुजर गए। इरा अब पहले जैसी नहीं रही थी।
वो हर नमाज में एक ही दुआ मांगती थी कि आ अल्लाह, अगर मैं गलत हूं तो मुझे हिम्मत दे, और अगर मैं सही हूं तो मुझे सुकून दे। मगर सुकून जैसे इससे रूठ गया था। काम्यार ने भी खुद को काम में झोंक दिया। वो दिन रात काम करता, थक कर घर आता और खामोशी से सो जाता। कभी कभी इसे इरा का ख्याल आता, मगर वो इस ख्याल को जबरदस्ती दिल से निकाल देता। वो नहीं चाहता था कि वो दोबारा कमजोर पड़े। एक दिन अचानक इरा की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि ये सब ज़हनी दबाव का नतीजा है। इसकी माँ को पहली बार एहसास हुआ कि शायद उन्होंने इरा को जिस्मानी तौर पर बचा लिया, मगर ज़हनी तौर पर खो दिया है। इसी दौरान एक ऐसी बात सामने आने वाली थी जो सब कुछ बदल सकती थी। वो लड़की जो कभी इस सारी साजिश का हिस्सा बनी थी, अब मुकम्मल सेहत याब हो चुकी थी। इसने पुलिस के सामने एक नया बयान देने की दरखास्त की थी। एक ऐसा बयान जो ना सिर्फ फारिया बल्कि कई और लोगों के चेहरे बेनकाब कर सकता था। ये खबर आहिस्ता आहिस्ता काम्यार तक भी पहुंचने वाली थी, और जब वो सच सामने आएगा तो ना सिर्फ फारिया की दुनिया उलझ जाएगी, बल्कि इरा को भी ये एहसास होगा कि जिस मोहब्बत को इसने कुर्बान किया वो दरअसल झूठ नहीं थी। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असल तूफान तो अब आना बाकी है। वो दिन इरा के लिए बहुत भारी था। तबीयत संभलने के बाद भी इसका दिल किसी तरह करार में नहीं आ रहा था। वो खामोशी से खिड़की के पास बैठी रहती, बाहर आसमान को देखती और सोचती कि आखिर इसकी जिंदगी में खुशी क्यों हर बार अधूरी रह जाती है। इसकी माँ बार बार इससे बात करने की कोशिश करती, मगर इरा के पास कहने को कुछ नहीं होता था। वो सिर्फ इतना जानती थी कि इसने एक बार फिर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया है। उधर काम्यार के दिल में एक अजीब सी बेचैनी ने डेरा डाल लिया था। शादी टूटने के बाद इसने खुद को सख्त बना लिया था, मगर रात के सन्नाटे में इरा की आवाज़, इसके आंसू और इसका वो आखिरी जुमला बार बार इसके कानों में गूंजता था। वो जितना खुद को समझाता कि सब खत्म हो चुका है, इतना ही इसका दिल इसे झूठा साबित करता। कुछ दिन बाद वही लड़की जिसकी वजह से सब कुछ बिखरा था, पुलिस स्टेशन पहुंची। इस बार इसके लहजे में खौफ नहीं बल्कि अज़्म था। इसने वाज़े तौर पर बताया कि किस तरह फारिया ने इसे पैसों और धमकियों के जरिए इस्तेमाल किया, कैसे वीडियो बनवाई गई और किस तरह सच को झूठ में बदला गया। ये बयान पुलिस के लिए एक बड़ा धचका था, क्योंकि अब तमाम कड़ियाँ आपस में जल रही थीं। जब ये खबर काम्यार तक पहुंची तो वो सकते में आ गया। इसके दिल में एक अजीब सा सुकून भी था और एक शदीद दर्द भी। सुकून इस बात का कि वो वाकई बेकसूर था, और दर्द इस बात का कि ये सच पहले क्यों सामने न आया, जब इरा को इस पर सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसने फौरन इस लड़की से मिलने का फैसला किया। मुलाकात के दौरान लड़की ने आंखों में आंसू लिए कहा, मुझे मुआफ कर दे, मैं बहुत कमजोर थी, मैंने सच छुपाया और इसकी सजा अब दोनों को मिली। काम्यार ने गहरी सांस ली। सच का सामने आना ही सबसे बड़ी बात है। अब कम अज कम किसी और की जिंदगी तो बर्बाद नहीं होगी। इसी रात काम्यार ने इरा को मैसेज लिखा, मगर भेजने से पहले कई बार पढ़ा। आखिरकार इसने लिखा कि सच सामने आ रहा है और वो इससे एक बार बात करना चाहता है। इरा ने मैसेज देखा, मगर जवाब ना दे सकी। इसके दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी। वो डर रही थी कि अगर इसने दोबारा दिल खोला तो शायद फिर टूट जाए। अगले दिन इरफान साहिब को भी पुलिस की तरफ से बुलाया गया। जब उन्होंने पूरा बयान सुना तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो जल्दबाजी में एक इंतहाई कदम उठा बैठे थे, मगर उनकी अना उन्हें ये मानने नहीं दे रही थी कि वो गलत हो सकते हैं। फिर भी दिल के किसी कोने में एक चुभन जरूर पैदा हो गई। इरा को जब ये सब मालूम हुआ तो वो अंदर से लरज़ गई। इसके ज़हन में वो लम्हा ताज़ा हो गया जब इसके बाबा ने बंदूक निकाली थी। अगर वो दिन न होता तो शायद आज सब कुछ मुख्तलिफ होता। वो देर तक रोती रही और पहली बार इसने दिल से ये तस्लीम किया कि इसने काम्यार के साथ नाइंसाफ़ी की थी। चंद दिन बाद इरा खुद काम्यार के सामने आई। दोनों एक बार फिर आमने सामने थे, मगर इस बार फिजा मुख्तलिफ थी। इरा ने भराई हुई आवाज में कहा, अगर इस दिन में डर के बजाय सच का इंतजार कर लेती तो शायद हमें इतना दर्द ना सहना पड़ता। काम्यार ने खामोशी से इसकी बात सुनी। मैं तुमसे शको नहीं करना चाहता इरा, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि क्या तुम अब भी खुद पर और मुझ पर यकीन कर सकती हो। इरा ने आंखें बंद कीं, जैसे अपने दिल की गहराई में झांक रही हो। मुझे डर लगता है,
मगर मैं भागना नहीं चाहती। ये अल्फाज काम्यार के लिए बहुत मानी रखते थे, मगर वो जानता था कि अब रास्ता आसान नहीं है। इरफान साहिब, खानदान, मुआशरा, सब कुछ उनके दरमियान खड़ा था। कहानी एक बार फिर एक नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। सच सामने आ चुका था, मगर फैसले अब भी बाकी थे। इरा को ये तय करना था कि वो अपने खौफ के साथ जिएगी अपनी मोहब्बत के साथ, और काम्यार को ये फैसला करना था कि वो मजीद इंतज़ार करेगा खुद को इस आजमाइश से आज़ाद कर लेगी। अगली सुबह इरा बहुत देर तक बिस्तर पर बैठी रही। सूरज की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी, मगर इसके दिल में अंधेरा अभी बाकी था। वो बार बार वही सवाल खुद से पूछ रही थी कि क्या वाकई वो इतनी मजबूत हो चुकी है कि दोबारा सबका सामना कर सके? क्या वो अपने बाबा के सामने खड़ी होकर ये कह पाएगी कि इस बार वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहती है? काम्यार इस दिन बहुत जल्दी घर से निकल गया। वो सीधा अपने दफ्तर नहीं गया, बल्कि एक दरगाह के पास जाकर बैठ गया। वहाँ की खामोशी, लोगों की दुआएं और फिजा में बसी हुई अजीब सी सुकून बख्श कैफियत ने इसके दिल को कुछ देर के लिए थाम लिया। इसने दिल ही दिल में बस इतना कहा कि अगर इरा इसकी किस्मत में है तो रास्ते खुद बन जाए, और अगर नहीं तो इसे इतनी हिम्मत दे कि वो ये सदमा भी सह सके। इसी दौरान इरफान साहिब के दिल में भी एक जंग जारी थी। एक तरफ इसकी अना थी जो बरसों से इसे मजबूत दिखाती आई थी, और दूसरी तरफ एक बाप का दिल जो अपनी बेटी की आंखों में छपी उदासी को अब नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। इसने इरा को नाश्ता करते देखा, खामोश, नज़रें झुकाए हुए, जैसे वो जिस्मानी तौर पर तो घर में हो मगर रू कहीं और भटक रही हो। पहली बार इसके दिल में ये ख्याल आया कि शायद इसने अपनी बेटी को तहफ़्फ़ुज़ देने के नाम पर इसकी खुशी छीन ली है। दोपहर के वक्त पुलिस की तरफ से एक और खबर आई। फारिया के खिलाफ मजबूत शवाहिद मिल चुके थे, और इसकी गिरफ्तारी अब महज वक्त की बात थी। ये खबर पूरे खानदान में फैल गई। इरा की माँ ने आहिस्ता से इरफान साहिब से कहा, अगर सच सामने आ गया है तो क्या अब भी हम आंखें बंद रखेंगे? इरफान साहिब ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर इस खामोशी में पहली बार सख्ती नहीं थी, बल्कि एक थकन थी। शाम को इरा ने खुद हिम्मत करके काम्यार को फ़ोन किया। काल मिलते ही दोनों कुछ लम्हे खामोश रहे, जैसे लफ्ज़ ढूंढ रहे हों। फिर इरा ने कहा, मैं कल बाबा से बात करने वाली हूँ। मुझे नहीं मालूम वो क्या फैसला करेंगे, मगर मैं मजीद खामोश नहीं रह सकती। काम्यार की आवाज़ में नरमी थी। मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा इरा, बस ये चाहता हूँ कि जो भी हो, सच की बुनियाद पर हो। अगले दिन का सूरज एक नए इम्तिहान के साथ तुलू हुआ। इरा ने सादा लिबास पहना, बाल समेटे और दिल मजबूत करके ड्राइंग रूम में आ गई। इरफान साहिब अखबार हाथ में लिए बैठे थे। इरा उनके सामने खड़ी हुई तो इसके कदम लड़खड़ा गए, मगर इसने खुद को संभाला। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। इरफान साहिब ने अखबार रख दिया। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। इरा ने वो सब कह दिया जो वो महीनों से दिल में दबाए बैठी थी। इसने अपना खौफ भी बयान किया, अपनी गलती भी मानी, और ये भी कहा कि वो दोबारा धोखा नहीं चाहती, मगर बगैर सच जाने फैसला भी नहीं चाहती। जब वो खामोश हुई तो इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इरफान साहिब काफी देर तक कुछ नहीं बोले, फिर आहिस्ता से बोले, मैंने हमेशा यही समझा कि मैं तुम्हें बचा रहा हूं, मगर शायद मैंने तुम्हें जीना नहीं सिखाया। ये जुमला इरा के लिए हैरत से कम ना था। वो पहली बार अपने बाबा की आवाज में नरमी महसूस कर रही थी। मैं कोई वदा नहीं करता, इरफान साहिब ने कहा, मगर मैं सच से मुंह नहीं मोड़ूंगा। ये मुकम्मल हाँ नहीं थी, मगर मुकम्मल इनकार भी नहीं। इरा के दिल में एक कमजोर सी उम्मीद जाग उठी। इसी रात काम्यार को ये खबर मिली तो इसने आसमान की तरफ देखा और एक लंबी सांस ली। रास्ता अभी भी मुश्किल था, मगर पहली बार ऐसा लगा कि ये रास्ता बंद नहीं। उन दिनों में ना कोई बड़ी बात हुई, ना कोई फैसला सामने आया, मगर अंदर ही अंदर सब कुछ बदल रहा था। इरा पहले जैसी बेफिक्र नहीं थी, मगर अब वो टूटी हुई भी नहीं लगती थी। वो खामोशी से अपने कामों में मसरूफ रहती, माँ का हाथ बटाती, बाबा के सामने एहतराम से आती जाती, मगर अब इसकी नज़रें झुकी हुई नहीं होतीं। उनमें एक ठहराव था, जैसे इसने अपने अंदर कोई मजबूत दीवार खड़ी कर ली हो। काम्यार ने खुद को बदलने का आगाज कर दिया था। इस बार वो किसी को दुखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए बदल रहा था। इसने शराब को हाथ लगाना छोड़ दिया, दोस्तों से फासला रखा और अपना ज्यादा वक्त काम में लगाने लगा।
कुछ लोगों ने कहा ये सब वक्ती है, कुछ ने तंज किया कि ये सब ड्रामा है, मगर काम्यार जानता था कि अगर वो वाकई इरा को खोना नहीं चाहता तो इसे खुद को पाना होगा। इरफान साहिब सब कुछ देख रहे थे। वो बोल कम रहे थे मगर नजर रखे हुए थे। उन्हें काम्यार की तब्दीली दिखाई दे रही थी, मगर दिल अब भी मोहतात था। एक बाप का दिल जल्द यकीन नहीं करता, खास तौर पर जब बात बेटी की जिंदगी की हो। एक शाम इरा छत पर खड़ी थी। आसमान पर बादल हल्के हल्के तीर रहे थे। इसने मोबाइल हाथ में लिया, कुछ लम्हे सोचा, फिर काम्यार को एक मुख्तसर सा पैगाम भेजा। उम्मीद है तुम ठीक हो। ये बस एक जुमला था, मगर काम्यार के लिए किसी दुआ से कम नहीं था। इसने फौरन जवाब नहीं दिया। इस बार वो बेताब नहीं होना चाहता था। कुछ देर बाद इसने लिखा, मैं बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूँ, शुक्रिया पूछने का। इरा ने मोबाइल बंद कर दिया। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कराहट थी, मगर आंखों में अब भी एहतियात थी। वो जानती थी कि रास्ता अभी लंबा है। अचानक एक दिन फारिया की माँ की तबीयत बिगड़ गई। ये खबर काम्यार तक पहुंची तो इसके दिल में एक लम्हे के लिए पुरानी कमजोरी जागी, मगर इसने खुद को संभाला। इसने ना फारिया से राब्ता किया, ना इस तरफ जाने की कोशिश की। ये इसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था, और शायद पहली बार वो इसमें कामयाब हुआ। ये बात इरफान साहिब तक भी पहुंची। किसी ने उन्हें बताया कि काम्यार को मौका मिला था, मगर इसने पीछे हटना बेहतर समझा। इरफान साहिब ने इस दिन खामोशी से सजदे में सर रख दिया। उन्होंने पहली बार दिल ही दिल में ये माना कि शायद ये लड़का मुकम्मल बुरा नहीं था, शायद हालात ने इसे बिगाड़ा था। चंद हफ्तों बाद इरफान साहिब ने खुद इरा से कहा, अगर तुम चाहो तो हम काम्यार के घर वालों से रस्मी बात कर सकते हैं, बगैर किसी वादे के, बगैर किसी दबाव के। इरा के लिए ये लम्हा नाकाबिले यकीन था। इसने फौरन हाँ नहीं की। इसने सिर्फ इतना कहा, बाबा मैं चाहती हूं कि अब दिल से मुतमईन हूं, मुझ पर एहसान न करे। इरफान साहिब ने इस बात में सर हिलाया। मैं एहसान नहीं करूंगा, फैसला करूंगा। ये अल्फाज इरा के दिल में उतर गए। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां ना मुकम्मल जुदाई थी, ना मुकम्मल मिलाप, बस इंतजार था, आजमाइश थी, और वो वक्त था जो सबसे बड़ा फैसला करने वाला होता है। इरा के दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा हुआ। अब वो समझ रही थी कि जिंदगी सिर्फ खौफ और जिम्मेदारी के बोझ तले नहीं जीती जाती, बल्कि कभी कभी इंतजार और सब्र भी फैसले के बराबर होते हैं। इसने दिल में ठान लिया कि अब वो किसी के दबाव में आकर फैसला नहीं करेगी, चाहे वो दबाव इसके बाबा का हो या मोहब्बत का। काम्यार भी इस दौरान अपनी तब्दीली में मुस्तहकम हो रहा था। इसने अपनी जिंदगी की तमाम राहें साफ करना शुरू कीं। दोस्तों से फासले के साथ साथ अपनी आदत को भी सुधार लिया। वो अब सिर्फ इरा की फिक्र में मुब्तला नहीं था, बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने में मसरूफ था। वो जानता था कि अगर इरा को वापस पाना है तो ये रास्ता सबसे पहला और लाजिमी कदम था। फारिया की गिरफ्तारी के बाद वो घर में खामोश बैठ रही थी, मगर इसकी नज़रें अब भी काम्यार और इरा पर मरकूज थीं। इसे अब भी यकीन था कि काम्यार इसकी हवस में आ जाएगा, मगर इस बार हालात इसके हक में नहीं थे। पुलिस के शवाहिद और सच्चाई की रोशनी ने इसकी मंसूबा बंदी को नाकाम बना दिया था, और वो ज्यादा दिन तक छप नहीं सकती थी। इरा ने अपने वालिदैन के साथ मिलकर एक छोटी सी महफिल तरतीब दी। इसका मकसद ये था कि काम्यार के घर वाले और इरफान साहिब एक दूसरे को बेहतर समझें और कोई भी दबाव ना रहे। इरा ने खुद तमाम बातें वाज़े कीं। इसने कहा कि अब वो किसी दबाव या खौफ की वजह से फैसला नहीं करेगी, बल्कि वो दिल से फैसला करेगी। इसने काम्यार के लिए भी दिल में एक जगह छोड़ी, मगर शर्त ये थी कि वो सच्चाई और एहतराम के साथ आए। काम्यार जब वहां पहुंचा तो इसकी आंखों में पिछले दिनों का गुस्सा और दुख था, मगर इसकी निगाहों में एक नरमी भी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वो खामोशी से इरा के सामने खड़ा हुआ और इसके वालिदैन की मौजूदगी में सब कुछ तस्लीम किया जो गलत था। इसने बताया कि वो कितनी बार कमज़ोर पड़ा, कितनी बार गलत फैसले किए, और कितनी बार इरा के बगैर खुद को बेबस महसूस किया। इरा ने खामोशी से इसे सुना और दिल में फैसला किया कि अब वो दोबारा इसकी मोहब्बत को आजमाने के लिए तैयार है, मगर इस बार वो दिल और दिमाग दोनों से सोचकर कदम उठाएगी। इसे पता था कि मोहब्बत में सिर्फ दिल की नहीं बल्कि दिमाग की भी ज़रूरत होती है, और अब वो दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ेगी। इरफान साहिब ने आखिरकार सर हिलाकर कहा,
अगर तुम दोनों सच्चाई और इज्जत के साथ रह सकते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। बस याद रखो, ये जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। ये अल्फाज काम्यार और इरा दोनों के लिए एक नई शुरुआत का दरवाज़ा खोलने वाले थे। अब सब कुछ साफ था, सब कुछ वाज़े था, और मोहब्बत, अगरचे पहले से ज्यादा मोहतात मगर मजबूत थी, एक बार फिर अपने कदम जमाने को तैयार थी। कहानी का ये हिस्सा ख़त्म होने वाला था, मगर मुस्तकबिल के चैलेंजेस और जज्बाती झटके अभी बाकी थे। इरा के दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा हुआ। अब वो समझ रही थी कि जिंदगी सिर्फ खौफ और जिम्मेदारी के बोझ तले नहीं जीती जाती, बल्कि कभी कभी इंतजार और सब्र भी फैसले के बराबर होते हैं। इसने दिल में ठान लिया कि अब वो किसी के दबाव में आकर फैसला नहीं करेगी, चाहे वो दबाव इसके बाबा का हो या मोहब्बत का। काम्यार भी इस दौरान अपनी तब्दीली में मुस्तहकम हो रहा था। इसने अपनी जिंदगी की तमाम राहें साफ करना शुरू कीं। दोस्तों से फासले के साथ साथ अपनी आदत को भी सुधार लिया। वो अब सिर्फ इरा की फिक्र में मुब्तला नहीं था, बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने में मसरूफ था। वो जानता था कि अगर इरा को वापस पाना है तो ये रास्ता सबसे पहला और लाजिमी कदम था। फारिया की गिरफ्तारी के बाद वो घर में खामोश बैठ रही थी, मगर इसकी नज़रें अब भी काम्यार और इरा पर मरकूज थीं। इसे अब भी यकीन था कि काम्यार इसकी हवस में आ जाएगा, मगर इस बार हालात इसके हक में नहीं थे। पुलिस के शवाहिद और सच्चाई की रोशनी ने इसकी मंसूबा बंदी को नाकाम बना दिया था, और वो ज्यादा दिन तक छप नहीं सकती थी। इरा ने अपने वालिदैन के साथ मिलकर एक छोटी सी महफिल तरतीब दी। इसका मकसद ये था कि काम्यार के घर वाले और इरफान साहिब एक दूसरे को बेहतर समझें और कोई भी दबाव ना रहे। इरा ने खुद तमाम बातें वाज़े कीं। इसने कहा कि अब वो किसी दबाव या खौफ की वजह से फैसला नहीं करेगी, बल्कि वो दिल से फैसला करेगी। इसने काम्यार के लिए भी दिल में एक जगह छोड़ी, मगर शर्त ये थी कि वो सच्चाई और एहतराम के साथ आए। काम्यार जब वहां पहुंचा तो इसकी आंखों में पिछले दिनों का गुस्सा और दुख था, मगर इसकी निगाहों में एक नरमी भी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वो खामोशी से इरा के सामने खड़ा हुआ और इसके वालिदैन की मौजूदगी में सब कुछ तस्लीम किया जो गलत था। इसने बताया कि वो कितनी बार कमज़ोर पड़ा, कितनी बार गलत फैसले किए और कितनी बार इरा के बगैर खुद को बेबस महसूस किया। इरा ने खामोशी से इसे सुना और दिल में फैसला किया कि अब वो दोबारा इसकी मोहब्बत को आजमाने के लिए तैयार है, मगर इस बार वो दिल और दिमाग दोनों से सोच कर कदम उठाएगी। इसे पता था कि मोहब्बत में सिर्फ दिल की नहीं बल्कि दिमाग की भी ज़रूरत होती है, और अब वो दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ेगी। इरफान साहिब ने आखिरकार सर हिलाकर कहा, अगर तुम दोनों सच्चाई और इज्जत के साथ रह सकते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। बस याद रखो, ये जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। ये अल्फाज काम्यार और इरा दोनों के लिए एक नई शुरुआत का दरवाज़ा खोलने वाले थे। अब सब कुछ साफ था, सब कुछ वाज़े था, और मोहब्बत, अगरचे पहले से ज्यादा मोहतात मगर मजबूत थी, एक बार फिर अपने कदम जमाने को तैयार थी। कहानी का ये हिस्सा ख़त्म होने वाला था, मगर मुस्तकबिल के चैलेंजेस और जज्बाती झटके अभी बाकी थे। इरा और काम्यार के दरमियान खामोशी के दिनों के बाद अब माहौल बदल रहा था। घर में सब कुछ पुराना सा लग रहा था, मगर हर चीज में एक नया रंग भी झलक रहा था। इरा की माँ अक्सर देखती कि इरा खामोशी से खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही है, जैसे किसी को याद कर रही हो, और कभी कभी इसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट भी आ जाती। ये मुस्कुराहट इस बात की अलामत थी कि इरा अब खौफ और परेशानी की कैद में नहीं रही, बल्कि अपने दिल की सुन रही है। काम्यार भी बदल रहा था, मगर ये तब्दीली सिर्फ ज़ाहिरी नहीं थी। वो अपने दोस्तों और कारोबारी ताल्लुकात में भी संजीदगी ले आया था। वो समझ चुका था कि जिंदगी में सिर्फ अपनी ख्वाहिशात का पीछा करना काफ़ी नहीं, बल्कि ताल्लुकात और एतिमाद को बहाल करना भी ज़रूरी है। इसने अब नशे और पुरानी आदत को हमेशा के लिए तर्क कर दिया। दोस्त इसे समझाने की कोशिश करते कि अब भी वो पुरानी आदतों में जा सकता है, मगर काम्यार का दिल पहले जैसा कमज़ोर नहीं रहा। इस बार वो वाकई अपनी मोहब्बत के लिए बदलना चाहता था। इरा के वालिद इरफान साहिब भी अब थोड़े नरम पड़ गए थे। वो देख रहे थे कि दोनों की नीयत साफ है और हर एक अपनी गलतियों को तस्लीम कर रहा है। वो जानते थे कि अगर उन्हें अभी भी रोका गया तो ये फैसले पर मनफी असर डाल सकता है। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि आइंदा दोनों को खुद अपनी मर्जी से चलने दिया जाए। एक दिन शाम को काम्यार इरा के घर आया। इसके साथ इसकी दादी भी थीं,
जो हमेशा काम्यार की जिंदगी में मोहब्बत और नसीहत का जरिया रही थीं। इरा जब ने काम्यार को देखा तो दिल धड़कने लगा, मगर इसने अपनी आंखों में खौफ नहीं बल्कि मोहतात खुशी रखी। काम्यार ने कदम बढ़ाया और दादी के सामने दोनों ने आदाब के साथ हाथ मिलाया। दादी ने मुस्करा कर कहा, बेटा, अब ये वक्त तुम्हारे लिए है कि साबित करो कि तुम अपनी मोहब्बत और इज्जत के लिए कितने संजीदा हो। ये सुनकर काम्यार ने सर झुकाया और इरा की तरफ देखा। इरा ने खामोशी से सर हिलाया। दोनों के दिल में एक अजीब सुकून था, मगर ये सुकून किसी भी लम्हे खौफ और जज्बाती धचके में बदल सकता था। इसी दौरान फारिया की गिरफ्तारी हुई और इसके खिलाफ मजबूत शवाहिद जमा हो गए। पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया और ये खबर इरा के घर में पहुंची तो इरा का दिल बहुत हल्का हुआ। वो जान गई थी कि अब वो खौफ और धोखा के साए में नहीं रहेगी। इरा ने अपने वालिदैन से कहा कि वो चाहती है कि अब वो फैसला खुद करे और किसी दबाव आ खौफ के तहत अपनी जिंदगी का इंतखाब ना करे। इरफान साहिब ने पहली बार दिल से सर हिलाया और कहा, इरा, तुम अब बालिग हो, अपने दिल की सुनो मगर समझदारी से फैसला करो। इरा ने इसी दिन फैसला किया कि वो काम्यार के साथ अपनी जिंदगी दोबारा जुड़ेगी, मगर इस बार बगैर किसी धोखा आ खौफ के। इसने अपने दिल की सच्चाई को पहचाना और ये भी समझा कि मोहब्बत सिर्फ दिल की नहीं बल्कि इज्जत, एतमाद और समझदारी की बुनियाद पर भी कायम रहती है। काम्यार ने भी अपनी दिली कैफियत इरा के सामने रखी। इसने बताया कि वो अब किसी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ इरा के लिए बदल रहा है और इस बार वो अपनी गलतियों को दोहराने नहीं देगा। इरा ने खामोशी से इसे सुना और दिल में फैसला किया कि अब वो अपनी मोहब्बत के लिए हर खतरा मोल लेगी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। इरा और काम्यार दोनों ने खानदान वालों को एतमाद में लिया और सब कुछ मुकम्मल शफ़ाफियत के साथ तय हुआ। इरा ने अपनी जिंदगी का कंट्रोल दोबारा संभाला और काम्यार ने ये अहद किया कि वो हर हाल में अपनी मोहब्बत को साबित करेगा। शादी के दिन फारिया के मंसूबे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके थे। इसका गुस्सा और हसद अब बेअसर हो चुका था। काम्यार और इरा की मोहब्बत के रास्ते साफ थे और अब सब के लिए ये लम्हा खुशियों भरा था। इरा ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीती थी, डर, खौफ और धोखा के खिलाफ। काम्यार ने भी अपनी मोहब्बत को साबित किया और दोनों ने एक दूसरे की इज्जत और एतमाद का वादा किया। शादी के बाद काम्यार और इरा ने मिलकर अपनी जिंदगी की नई बुनियाद रखी। हर मुश्किल लम्हे में वो एक दूसरे का सहारा बने और हर खुशी में शरीक। फारिया की साजिश के बावजूद मोहब्बत की ताकत ने सब कुछ बेहतर कर दिया। ये कहानी ये सिखाती है कि सच्चाई, सब्र